बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर साजिद खान। आज आपसे नाजरीन एक फ्रांसीसी कानून के बारे में बात करनी थी जो महज 3 रोज कबल पास हुआ। उस कानून में नस्ली तासुब और मुख्तलिफ लहजों की जो बनावट है उस पर बात की गई है। अगरचे इस मौजू का ताल्लुक हमारी इस्लाम पर जो हाल ही में रियासत फ्रांस या उसकी हुकूमत की तरफ से जो इस्लाम के खिलाफ एक शर्मनाक मुहिम शुरू की गई है, ये उससे बराह रास्त उसका ताल्लुक नहीं, लेकिन इस कानून में कैसे उन्होंने अपने मफादात या जो बात उनके मुआशरे से मुतल्लिक हो तो उसे कैसे तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की गई है और जिससे उनके मुआशरे की और हुकूमत और रियासत की जो मुनाफ़िक़त है वो कैसे आश्कार होती है, उस पर आपसे बात करना थी। लेकिन कल एक अंदोना खबर मिली जो पूरी आलम में जो है वो छा गई। उस खबर के मुताबिक ईरान के एक मायानाज चोटी के साइंसदान जो उनके न्यूक्लियर और एटॉमिक प्रोग्राम के वो एक फाउंडर यानी बानी भी माने जाते हैं, मोहसन फ़खरीज़ादा। मोहसन फ़खरीज़ादा ईरान के एक इंतहाई सीनियर साइंसदान थे जिन पर जो रा और मुसाद की नज़र में थे और उनका जो है वो कल उन्होंने मौका पाकर उन्हें शहीद कर दी। मैं उन्हें शहीद इसलिए कहूँगा क्योंकि जो वतन की खातिर मरे, जो वैसे कलमा गो हो, वतन की खातिर अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जान दे, वो यकीनन शहीद है। और फिर ऐसे दुश्मनों के हाथों जो बरमला इस्लाम और मुसलमानों के वो दुश्मन हैं, तो उनका कत्ल हुआ। अब ये कत्ल जो है ये कोई पहली मर्तबा ये उन पर हमला नहीं था, ये उन पर दूसरा जानलेवा हमला था। 2010 में, जनवरी 2010 में उन पर पहले भी ये हमला हो चुका था, लेकिन वो उसमें जो है वो उनके खुशकिस्मती रही थी, उस वक्त वो उस हमले में बच गए थे। मोहसन जो फ़खरीज़ादा जो हैं ये मुसाद की नज़र में और CIA की नज़र में बड़े अरसे से खटक रहे थे। 2018 में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने मुल्क में कोई कॉन्फ्रेंस की और उसमें उस शख्स ने एक दायरा लगाया मोहसन फ़खरीज़ादा के नाम के गिर्द और अपनी प्रेजेंटेशन में इस बात को जो है पूरी दुनिया के सामने रखा कि ये शख्स जो है मोहसन फ़खरीज़ादा ये ईरान के एटमी प्रोग्राम का सरबराह है और इस नाम को याद रखा जाए और ये हमारी नज़र में आ चुका है और इस शख्स से जो है वो तफ्तीश होनी चाहिए। यानी इस किस्म का उसने जो है ना एक बयान जारी किया जो कि अभी यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं और मीडिया में वो बात जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। अब ये कोई पहला हमला नहीं या ये कोई पहले किसी एक साइंसदान का कत्ल नहीं। मोसाद और CIA इससे पहले भी ईरान के बहुत सारे जो साइंसदान हैं वो कत्ल कर चुके हैं और ईरान के प्रोग्राम पर कई बार जो है उनके जो एटॉमिक रिएक्टर्स हैं या उनके जो एटमी उनके सजात हैं उन पर वो कई बार जो है वो हमले कर चुके हैं। वहाँ पर कई आतिशज़दगी के जो वाक़यात वो रूनुमा हो चुके हैं। हाल ही में चंद माह पहले भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है ना वो हमला हुआ। उनकी जो एटॉमिक जो सजात हैं उनमें आग भड़क उठी और इस बात के वाज़े इशारे मिले कि इसमें जो ईरान की दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो उसमें वाज़े तौर पर मुलव्वस हैं। मैं आपके सामने कुछ नाम जो है वो आपके सामने रखता हूँ। ईरान के जो साइंसदान हैं जो 2010 से 2012 के दरमियान और अभी तक जो है इसमें कत्ल होते रहे। 2010 में मोहसन फ़खरीज़ादा पर हमला हुआ। फिर उससे जनवरी में मसूद मोहम्मदी जो हैं वो जनवरी 2010 में उन पर हमला हुआ, वो कत्ल हुए। इसके बाद फिर माजिद शहरारी जो है नवंबर 2010 में, ये भी एटॉमिक उनके साइंसदान हैं, नवंबर 2010 में उनका कत्ल हुआ। फिर उनके जो चौथे साइंसदान थे दरवेश रज़ाई निजात, जुलाई 2011 में उनका कत्ल हुआ। फिर पांचवें उनके साइंसदान हैं मुस्तफ़ा अहमदी रोशन, वो हैं जनवरी 2012 में उनका कत्ल हुआ। और फिर जनवरी 2020 में आपको याद होगा कि कासिम सुलेमानी उनके जो एक टॉप के उनके जर्नैल रहे और अल कुद्स फोर्स के वो सरबराह थे, तो उनका कत्ल जो है वो इराक में किया गया। और इसके अलावा जो और फिर मोहसन फ़खरीज़ादा कल जो उनका कत्ल हुआ। तो ऐसे बहुत सारे उनके साइंसदान थे जो एटॉमिक प्रोग्राम चलाने में जिनका अहम किरदार रहा है और मोसाद ने उन साइंसदानों को ढूंढ कर निशाना बनाया, उनके टारगेट किलिंग की, ताकि ईरान का प्रोग्राम किसी तरह भी रुक सके।
ईरान का ये प्रोग्राम रोकने के लिए ये कोई पहली कोशिश नहीं, ये उन मरबूत कोशिशों का एक बाकायदा इनकी मनसूबाबंदी की गई। 2 सितंबर 2001 में जब अमेरिका में हमले हुए, उसके बाद उसने अफगानिस्तान पर हमला किया, और उसके बाद फिर उसकी नज़र में जो था वो इसराइल लॉबी ने इस बात की कोशिश की कि मिडिल ईस्ट में यानी मशरक़ वस्ती में जो ममालिक इसराइल के खिलाफ हैं या इसराइल के सामने वो कुछ ना कुछ ताकत रखते हैं, उन तमाम ममालिक में हुकूमतों को तब्दील किया जाए, वहाँ पर जो उनका इस किस्म के जो मिसाइल प्रोग्राम है या एटॉमिक प्रोग्राम है वो तबाह बर्बाद किए जाएँ, और उनकी अस्करी क़ुव्वत इस कदर तहस नहस कर दी जाए ताकि वो इसराइल के सामने जो है वो सर ना उठा सकें। तो इस मकसद के लिए पहले इन्होंने 2003 में इराक पर हमला किया, और 2005-6 के दरमियान इस बात की मुकम्मल जो है वो आपको मैं इसमें 2 किताबें भी रिकमेंड करूंगा। अगर आप बॉब वुडवर्ड्स की किताब अगर आप पढ़िए, दी प्लान, तो उस दी प्लान टू अटैक, ये अगर आप किताब पढ़िए, मैं आपके साथ किताब भी शेयर करूंगा। ये अगर आप उसमें मुकम्मल तौर पर इस बात की जो है वो शवाहिद के साथ तफसील दी गई है कि कैसे ईरान पर हमले की जो है मनसूबाबंदी की गई, लेकिन उन्हें कोई जो इसराइली और अमेरिकन जो हुकूमतें थी या रियासतों को इस बात का कोई जवाब नहीं मिल सका कि वो ईरान पर हमला कर सकें। अब इस हमले का मकसद क्या है? हमले का मकसद ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि क्योंकि 2015 में जो एक एग्रीमेंट हुआ 5 ममालिक और यूएन के साथ ईरान का, कि ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम के अफजूदगी करेगा, लेकिन वो उसे पुरअमन मकासद के लिए करेगा, यानी तवानाई की पैदावार के लिए। और ईरान इस बात पर कारबंद भी रहा, लेकिन जब एक शिद्दत पसंद शख्स अमेरिका का सदर बना ट्रंप, तो उसने फिर अमेरिका को इस मंसूबे से अलग कर दिया और ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। तो देखा जाए तो इस वादे की जो इस मुआहदे की जो खिलाफवर्जी की वो अमेरिका की तरफ से हुई, क्योंकि अमेरिका और जो सह्यूनियत प्रस्त जो नस्ल प्रस्त एक रियासत है इसराइल, उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि ईरान के साथ ये मामला जो है वो पुरअमन तरीके से हल हो। अब क्योंकि नया सदर जो है बाइडन वो जनवरी में तख्त नशीन हो रहा है, उसकी कोशिश है और उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि वो ईरान के साथ पुरअमन तरीके से मुआहदे में वापस शामिल होना चाहेगा, अगरचे इसमें शराइत में जो है वो कुछ रद्द-बदल किया जाएगा। तो अब जो ये कुछ वक्त है, नवंबर के चंद दिन और दिसंबर का 1 माह, तो इन 6-8 हफ्तों में इस बात की कोशिश होगी कि ईरान के साथ कोई जंग का जवाब बने या उस पर हमले का कोई रास्ता निकले। तो इस हमले का तो ये तमाम जो हालात जो रुख इख्तियार कर रहे हैं वो इसी तरफ इख्तियार कर रहे हैं कि ईरान को इन हमलों से या तो इश्तियाल दिलाया जाए ताकि वो कोई गलती कर बैठे, और इसराइल और अमेरिका को इस बात का जवाब मिले कि वो ईरान पर हमला कर दें और उसकी दिफाई और जो एटमी जो उसकी सलाहियतें हैं या उसके ससाजात हैं वो उन्हें तबाह कर दें। यकीनी तौर पर ईरान के पास कुछ जो है उसकी अस्करी ताकत है, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं कि वो बैक वक्त अमेरिका जैसी बड़ी ताकत और फिर ये इसराइल जैसी जो एक ताकत है वो उसका मुकाबला कर सके। तो एक मकसद इन हमलों का ये है, या उसकी जो मुमताज शख्सियात हैं उनकी कत्ल का मकसद ये है कि ईरान को इश्तियाल दिलाया जाए। दूसरा मकसद ये है, अगर उस तरीके से नहीं तो ईरान को तनहा, मजबूर और कमजोर इस कदर कर दिया जाए कि वो मुज़ाकरात की मेज पर बिला मशरूत आ जाए और अपने जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसे वो सस्पेंड कर दे, उसे मुअत्तल कर दे और उसे दस्तबरदार हो जाए। अब इन तमाम सूरत हाल का जो एक मकसद है वो ये है कि इस खित्ते में यानी मशरिक़ वस्ती के खित्ते में इसराइल को एक ऐसा बालादस्त मुल्क बना दिया जाए कि जिसके सामने कोई भी अरबी जो मुस्लिम मुल्क है वो उसके सामने खड़ा ना हो पाए। उसकी जो बालादस्ती है, उसका गलबा है, उसकी कुव्वत जो है वो बिला मशरूत तस्लीम करके वो जो एक फ़लस्तीनी कौज़ के लिए कोई भी अगर मज़ाहमत है तो उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये इन जो जारहाना और इन शरपसंदाना कार्रवाइयों का यही मकसद है। अब देखिए कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। ईरान ने अभी तक बहुत ही जो है सब्र तहम्मुल और एक मुनासिब हिकमत अमली का मुज़ाहिरा किया है। वो कोशिश करेगा कि ये एक जो शिद्दत पसंद
قیادتیں ہیں ان ملکوں پر وہ اپنا وقت پورا کریں، وہ مڈل ایسٹ سے ان کا جو اثر و نفوذ ہے وہ کچھ کم ہو، نئی قیادتیں آئیں تاکہ ان کے ساتھ پرامن طریقے سے وہ مذاکرات کر کے وہ اپنی عسکری طاقت میں اضافہ کرے، اور انڈائریکٹ یعنی بالواسطہ طریقوں سے وہ جو اپنا جو اس کے مقاصد ہیں، چاہے وہ فلسطینی کاز ہے یا اسرائیل کو جو ہے وہ اپنی حدود میں رکھنا ہے، وہ انہیں یوں حاصل کرے۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ آج کے بلاک کا اختتام، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو بلاک میں آپ کے ساتھ فرانس کے نئے قانون پر بات ہوگی، اور اس بات پر جو ہے وہ پھر ان کی جو ایک شدت پسندانہ اور اسلام مخالفانہ جو ان کی جو نئی قانون سازی ہو رہی ہے، یا ایک شدت پسندانہ جو ان کی ایک مہم چل رہی ہے اسلام کے خلاف، اس پر تفصیل سے آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔